हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आंचल फ्रॉम एवी इन्वेस्टमेंट। तो आज 16 जुलाई को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और निफ्टी ने सारा गेम ख़राब किया हमारा, क्योंकि हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो आज लाइन स्ट्रेटेजी ने क्या किया, हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो पहले मैं ब्रॉडर भी बता दूं, हमने जैसा आपसे कहा था कि 24,200 के ऊपर निकलेगा तभी ऊपर जाएगा, उसके ऊपर नहीं गया। हमने आपसे कहा था 24,000 के नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, तो उसके नीचे भी नहीं गया। मार्केट यानी आज फिर से रेंज में रहा। आज फिर से खुला गैप अप हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी आज भी फुल गैप, फुल साइडवेज रहा मार्केट। तो आज इंट्राडे में हमारे स्कैल्प ने क्या किया, आज हमारा लॉस डे था। हमने फर्स्ट कैंडल बनी हमारी ग्रीन, ऊपर कोई ट्रेड नहीं आया। फिर सेकंड कैंडल हमारी रेड बनी लाइन के नीचे, हमने ट्रेड लिया। हमारा 1:1 आते आते रह गया और ट्रेड रिवर्स होके हमारा एसएल, ठीक है, यानी ये हमारा एसएल हुआ। फिर सेकंड ट्रेड जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, हमने इसके ऊपर फिर ट्रेड लिया, फिर बफर लगाया, फिर 10 सेकंड सस्टेन हुआ और वो एंट्री देने के बाद फिर घूम गया, फिर से हमारा एसएल, ठीक है। फिर थर्ड ट्रेड, फिर हमारी ये वाला ग्रीन कैंडल ऊपर बंद हुई पर ऊपर ट्रेड नहीं आया। फिर ये रेड कैंडल बंद हुई, इसने हमारे साथ बहुत बुरा किया। इस वाले एसएल का मुझे लिटरली बहुत दुख है, बट इसमें मैंने एंट्री ली, नीचे गया और घूम के ऊपर लाइन के ऊपर रेड ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी, हमारा एसएल हो गया। बट ग्रीन नेक्स्ट ही इसने रेड कैंडल बनाई, एंट्री दी एंड फुल टारगेट डन। 1:3 इस ट्रेड में हमें मिले हैं। तो अगर ये कैंडल यहाँ क्लोज नहीं होती तो ये यहीं से पूरा आ जाता नीचे, बट बैड लक आज हमारा ये ट्रेड भी ऐसे ही। फिर ये हमारा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, हमने इस पर ट्रेड लिया ग्रीन कैंडल के ऊपर, इसने हमें 1:1 दे दिया और फिर 3 बज गए, सिस्टम क्लोज कर देना है। तो आज हमारा क्या हुआ, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, 1000 का अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो इसमें आपका -1K, इसमें आपका -1K, इसमें आपका -1K, और ये 1:3 इसमें क्योंकि आपको मिला है तो इसमें हमारा +3K, इसमें 1:1 मिला है तो +1K। सो टेक्निकली देखा जाए तो स्टार्टिंग के 3 लॉस जो हमें हुए वो सारा एक ही ट्रेड ने रिकवर कर दिया और उसके बाद हमारा 1K और बन गया। सो टेक्निकली हमारा 1K का प्रॉफिट हुआ है, बट टैक्सेस, ब्रोकरेज, और हो सकता है वाला ट्रेड ना भी लिया हो हमने, क्योंकि इतना गिरने के बाद सोचा भाई जो गया वो ही आगे, वो बहुत है। या हो सकता है हमने, ये साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, हो सकता है 2 ट्रेड का हमारा कैपेसिटी थी, हमने 2 ट्रेड हमारे ऐसे हुए, -2K में हमने सिस्टम बंद कर दिया। तो बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। मैंने पर्सनली क्या किया, मैंने सारे ट्रेड्स लिए, ये लास्ट वाला ट्रेड मैंने नहीं लिया, तो मेरा आज कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहा। जो भी मेरा आज लॉस हुआ वो सारा ब्रोकरेज का हुआ, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ गेम। इतने दिनों से हमारा ग्रीन में चल रहा था, तो एक एसएल डे भी होना चाहिए था और वो आज हो गया। होपफुली कल हमारा डे अच्छा जाए। तो आज पहला ट्रेड एसएल, दूसरा एसएल और तीसरा एसएल, हमारी साइकोलॉजी सारी ख़राब हो चुकी थी। फिर थैंकफुली ये चौथा ट्रेड आया और इसने हमें प्रॉफिट किया। तो हाँ, लगा कि हमारा सिस्टम सही है। आज दिन ही ख़राब है, आज पूरा ट्रैप किया मार्केट में। फिर हमको ये लगता है काश हमने यहाँ बुक कर लिया होता तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता। लगता है कि काश हमने यहाँ पे बुक कर लिया होता या फिर ट्रेड नहीं लिया होता। नहीं, हमको ऐसे नहीं करना है। जो ट्रेड आ रहे हैं हमें वो करने हैं, जो ट्रेड नहीं आ रहे हैं हमें वो नहीं करने हैं। हमें अपने सिस्टम को फॉलो करना है। मैं इतने टाइम से आपको अपने लेवल्स दे रही हूँ, आपके पास सारा रिकॉर्ड है हमारी। आप चाहें तो पीछे जाके यूट्यूब वीडियोस चेक कर सकते हैं, सारा रिकॉर्ड उसमें मेंटेन है कि कितने हमारे ग्रेट डेज गए हैं। आज बहुत दिनों बाद हमारा एक, बहुत दिनों क्या, मेरे ख्याल से पूरे 2 महीने बाद हमारा आज ये फर्स्ट डे था जो कि हमारा रेड में बंद हुआ। और रेड में भी टेक्निकली बंद नहीं हुआ, हमारा पोर्टफोलियो तो हमें ग्रीन में या फ्लैट दिख रहा होगा, बट क्योंकि हमारे ब्रोकरेज टैक्सेस गए हैं तो हमारा ओवरऑल डे आज लॉस में गया है। सो रहा मार्केट साइडवेज ही है। साइडवेज मार्केट में इंपॉर्टेंट रहता है अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना। तो जो हमने प्रोटेक्ट कर लिया है कैपिटल, माइनर लॉस होना टैक्सेस का, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट हमने ऑलमोस्ट अपना कैपिटल प्रोटेक्ट ही रखा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, अगर हमने कोई ट्रेड लिया है और उस ट्रेड में अगर 1 घंटे के अंदर एसएल टारगेट नहीं हुआ है, तो ये मेरी एडवाइस है कि आप उसे कॉस्ट टू कॉस्ट जब भी मौका मिले एग्जिट कर लें। क्यों, आप देख सकते हैं, आप इसमें बैक टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा 9:20 पे इसमें ट्रेड बना, ठीक है, 9:25 में ट्रेड आ गया। 9:25 का मतलब है अगर 10:25 तक इसमें एसएल आ जाता, एसएल टारगेट हो जाता, तो हमारा या तो प्रॉफिट बुक होता है या लॉस। पर 10:25 तक इसमें कुछ नहीं हुआ और इसका एसएल लगा साइडवेज, फुल पूरे दिन साइडवेज रह के फिर इसने अराउंड 11 o'clock पे हमारा एसएल हिट किया। वहीं पर यहाँ पर लगभग 12:30 बजे ट्रेड आया और
1:30 बजे तक तो 1:3 भी मिल गया। तो अगर 1 आवर के अंदर आपके ट्रेड लिए हुए का एसएल टारगेट आ गया तो आप बुक कर लें। नहीं, एसएल टारगेट हो गया तो या तो एसएल पे बुक करेंगे टारगेट पे, बट अगर 1 आवर के अंदर नहीं होता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लें, जिससे कि आप ये मान के चलें अगर 1 घंटे में ट्रेड, हम ऑप्शन बायर्स हैं, हमें मोमेंटम चाहिए, अगर 1 घंटे में मोमेंटम नहीं आया तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ थीटा जाएगा, और हमारा अगर टारगेट आ भी जाएगा तो भी हमें उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना होना चाहिए था। हो सकता है प्रॉफिट ही ना हो, लॉस में ही हमारा हमें बुक करना पड़े। तो ये आप याद रखिएगा कि 1 घंटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर्स हैं, हमें मोमेंटम चाहिए, इसलिए अगर 1 घंटे में एसएल टारगेट हो जाए तो ओके, नहीं तो ट्रेड को आप मौका देख के कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज कर दें। ये आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने एक नई चीज़ आपको बताई है। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कि आपको इस बारे में पता था। हाँ तो भी आप कमेंट कीजिए, नहीं पता था तो भी आपको कमेंट कीजिए अगर मेरी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में हमारे प्री मार्केट एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच।